हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड प्रथम सर्ग। वानर सेना का प्रस्थान। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सब कुछ केवल स्वप्न के समान है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, हनुमान जी के ज्यों क्यों त्यों कहे हुए वाक्यों को सुनने के अनंतर श्री रामचंद्र जी ने अति हर्ष से भरकर ये वचन कहे, हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसका करना देवताओं को भी अति कठिन है। पृथ्वी तल पर और कोई तो उसका मन से भी स्मरण नहीं कर सकता। ऐसा कौन है जो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लागने और राक्षसों से सुरक्षिता लंकापुरी का ध्वंस करने में समर्थ हो। हनुमान ने सुग्रीव के समग्र सेवक धर्म को खूब निभाया। संसार में ऐसा ना कोई हुआ और ना ही आगे कोई होगा। हनुमान ने जानकी जी को देखकर आज मुझको तथा रघुवंश, लक्ष्मण और सुग्रीव आदि सभी को बचा लिया है। जानकी जी की खोज का कार्य तो बिल्कुल ठीक हो गया, किंतु समुद्र की याद आने से मेरा मन व्यथित सा होने लगता है। नाके और मकरों से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर मैं शत्रु को कैसे मारूंगा और जानकी जी को कैसे देख सकूंगा। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर सुग्रीव उनसे बोला, हम बड़े बड़े नाके और मछलियों से पूर्ण समुद्र को लाग जाएंगे और शीघ्र ही लंका को विध्वंस कर रावण का भी नाश करेंगे। रघुनाथ जी, आप चिंता छोड़िए, चिंता तो कार्य बिगाड़ने वाली होती है। आप इन महापराक्रमी और शूरवीर वानर वीरों को देखिए, ये आपका प्रिय करने के लिए अग्नि में प्रवेश करने को भी तैयार हैं। पहले समुद्र पार करने का विचार कीजिए, फिर लंका के तो दर्शन होते ही हम रावण को मरा हुआ ही समझते हैं। हे राघव, त्रिलोकी में मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो आपके धनुष ग्रहण करने पर युद्ध में सामने डटा रहे। हे राम, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, सब प्रकार से जीत हमारी ही होगी, क्योंकि मुझे सब और ऐसे ही कारण दिखाई दे रहे हैं। सुग्रीव के ये भक्ति और पुरुषार्थ से भरे वचन सुनकर भगवान राम ने उन्हें आदर सादर स्वीकार किया और फिर सामने खड़े हुए हनुमान जी से कहा, हम जैसे तैसे समुद्र तो पार करेंगे ही, किंतु तुम लंका का रूप तो बताओ। सुना है उसे जीतना तो देवता और दानवों को भी अत्यंत कठिन है। हे कपीश्वर, उसका स्वरूप विदित होने पर मैं उसका कोई प्रतिकार सोचूंगा। रामचंद्र जी के वचन सुनकर हनुमान जी ने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैंने जैसा कुछ देखा है वह आपसे निवेदन करता हूँ। दिव्यपुरी लंका त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। उसका सोने का परकोटा है और उसमें सोने की ही अट्टालिकाएं हैं और वह निर्मल जल से भरी खाइयों से घिरी हुई है। अनेकों उपवनों के कारण उसकी अत्यंत शोभा हो रही है और उसमें जहाँ तहाँ बहुत सी बावड़ियाँ तथा विचित्र शोभा संपन्न मणि स्तंभ कोष्ठयुक्त भवन शोभायमान है। उसके पश्चिम द्वार पर हजारों गजारोही, उत्तर द्वार पर पैदल सेना के सहित बहुत से घुड़सवार, पूर्व द्वार पर एक अरब राक्षस वीर और दक्षिण द्वार पर भी इतने ही रक्षक रहते हैं। हे प्रभु, उसके मध्य भाग में भी हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की संख्या सेना रहकर नगर की रक्षा करती है।
वे सब नाना प्रकार के शस्त्र चलाने में अत्यंत कुशल हैं। इस प्रकार लंका में जाने का मार्ग नाना प्रकार के सुरंग और तोपों से सुरक्षित है। किंतु हे देवेश्वर, यह सब कुछ होते हुए भी मैंने जो कुछ किया है वह सुनिए। मैंने रावण की चौथाई सेना मार डाली और लंकापुरी को जलाकर उसका सोने का महल नष्ट कर दिया। रघुश्रेष्ठ, संक्रमों और तोपों को मैंने तोड़ डाला। हे देव, मुझे तो विश्वास है आपकी दृष्टि पड़ते ही लंका भस्मीभूत हो जाएगी। हे देवेश्वर, आप चलने की तैयारी कीजिए। हम और सब और से महाबलवान वानर वीरों की सेना लेकर खारे पानी के समुद्र के तट पर चलें। हनुमान जी का कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, सुग्रीव, सब सैनिकों को इसी तरह इसी समय कूच करने की आज्ञा दो, क्योंकि इस समय विजय नामक मुहूर्त बीत रहा है। इस मुहूर्त में जाकर मैं राक्षस संकुलित लंका को, जो परकोटे आदि के कारण अति दुर्जय है, रावण के सहित नष्ट कर दूंगा और सीता जी को ले आऊँगा। इस समय मेरी दाईं आँख का नीचे का भाग फड़क रहा है। इसी समय बलवान वानरों की संपूर्ण सेना चले। जो यूथपति हो वे अपने अपने यूथ की आगे पीछे और इधर उधर से रक्षा करें। मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सबसे आगे चलता हूँ। उसके पीछे लक्ष्मण अंगद के ऊपर चढ़कर चलें और हे सुग्रीव, तुम मेरे साथ चलो। गज, गवाक्ष, गवय, मैंद, द्विध, नल, नील, सुषेण और जामवान तथा शत्रुओं का नाश करने वाले और भी समस्त सेनापति गण सेना के चारों ओर चलें। वानरों को इस प्रकार आज्ञा दें। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के सहित कूच किया। भगवान राम अति हर्ष से सुग्रीव के साथ सेना के बीच में जा रहे थे। समस्त वानरगण गजराज के समान बड़े डील वाले और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। वे सब बड़े वेग से उछलते कूदते, गरजते और फल और मधु खाते दक्षिण दिशा को चले। इस प्रकार वे अतुल पराक्रमी वानर श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के सामने आज ही रावण को मार डालेंगे, ऐसा कहते हुए जा रहे थे। हनुमान और अंगद के कंधों पर जाते हुए वे दोनों रघुश्रेष्ठ ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो आकाश मंडल से नक्षत्रों से सेवित सूर्य और चंद्रमा हों। वह महान सेना संपूर्ण पृथ्वी को घेर कर चल रही थी। वानरगण अपनी पूंछ फटकारते और पेड़ों को उखाड़ते, पर्वतों को उछलते कूदते वायु वेग से जा रहे थे। उस समय सब और असंख्य वानर भरे हुए दिख पड़ते थे। भगवान राम से सुरक्षित होकर वे प्रसन्नतापूर्वक बड़ी तेजी से जा रहे थे। वे वानर सेना रात दिन चलती थी, कहीं एक क्षण को भी ना रुकती थी। अंत में वे सब लोग मलयाचल और सहस्त्रादि के विचित्र वनों को देखते हुए उन दोनों पर्वतों को पार कर क्रमशः भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर पहुंच गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के कंधे से उतरकर सुग्रीव के साथ जल के निकट आए और बोले, हे वानर गण, हम लोग मकरा आदि से पूर्ण समुद्र के तट पर तो आ गए, किंतु अब आगे बिना कोई विशेष उपाय किए हम नहीं जा सकते। अतः अब यहीं सेना की छावनी डाली जाए। हम लोग समुद्र पार करने के विषय में परस्पर परामर्श करेंगे। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने तुरंत ही समुद्र के निकट सेना का पड़ाव डाला और बहुत से प्रधान प्रधान वानर वीर उनकी रक्षा करने लगे। वे लोग उत्ताल तरंगों से पूर्ण और दारुण नाग के आदि के कारण भयंकर समुद्र को देखकर मन ही मन विषाद करने लगे। उस आकाश के समान अगाध समुद्र को देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे सोचने लगे कि हम इस घोर वरुणालय को कैसे पार करेंगे। राक्षस धम रावण को तो हमें आज ही मारना है, पर मारे कैसे? इस प्रकार सब लोग अति चिंताग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी के पास बैठ गए। इधर श्री रामचंद्र जी भी सीता की याद करके महान दुख में डूब गए।
वे यद्यपि एक अद्वितीय चिन्ह मात्र परमात्मा सनातन पुरुष थे, तथापि कार्यवश मनुष्य रूप होने के कारण जानकी जी के लिए नाना प्रकार से विलाप करने लगे। जो पुरुष परमात्मा राम का वास्तविक स्वरूप जानता है, उसे भी दुख आदि स्पर्श नहीं कर सकते। फिर आनंद स्वरूप अविनाशी भगवान राम की तो बात ही क्या है। दुख, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और मद आदि सब अज्ञान के ही चिन्ह हैं। चिदात्मा राम में ये कैसे हो सकते हैं? देह का दुख देह अभिमानी को ही होता है, चेतन आत्मा को नहीं। समाधि अवस्था में द्वैत प्रपंच का अभाव होने जाने के कारण वहाँ केवल सुख का ही साक्षात्कार होता है। उस अवस्था में बुद्धि आदि का अभाव हो जाने से शुद्ध आत्मा में दुख का लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। अतः इसमें संदेह नहीं कि ये दुख आदि सभी बुद्धि के ही धर्म हैं। भगवान राम परमात्मा पुराण पुरुष, नित्य प्रकाश स्वरूप, नित्य सुख स्वरूप और निरीह हैं, किंतु अज्ञानी पुरुषों को वे मायिक गुणों के संबंध से सुखी या दुखी से प्रतीत होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे प्रथम सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत्। ॐ नमः शिवाय।